अवध की धरती पर एक से एक सुरमाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने यश, बल और पराक्रम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अवध का वो समय काल यानी 945 से 1207 का ये वो समय खंड है जब उत्तर भारत में अवध के सरजमी पर पासियों का शासन था। भारत में सम्राट हर्षवर्धन के बाद देश कई छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया और संपूर्ण राजा अपने को स्वतंत्र घोषित कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में लग गए। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जिन महान शक्तियों का उदय हुआ उसमें अधिकांशतः भारत के पश्चिम और मध्य के राजपूत और उत्तर भारत के अवध प्रांत के रजपासी यानी राजपासी थे। 7वीं से 12वीं सदी काल भारत में राजवंशों का काल माना गया है क्योंकि उस काल में अनेक राजवंशों का उदय हुआ और अवध में पासियों के स्वतंत्र राज्य थे जो 945 से 1207 तक सातन पासी तक माना गया है। हालांकि अवध के कई बड़े हिस्सों पर पासियों के स्वतंत्र राज्य चला करते थे और जो 1416 को राजा लहरी पासी के बाद समाप्त हो गया। लेकिन 400 सालों बाद एक बार फिर से अवध में पासी उठ खड़े हुए राजा गंगाबख्श रावत के रूप में। आज के इस कड़ी में हम 12वीं सदी के शक्तिशाली राजा छीता पासी के बारे में जानेंगे, जो कि 945 से 1207 तक पासियों के जितने भी राजा महाराजा हुए उसी कालखंड में हुए जब संपूर्ण अवध पर पासियों का आधिपत्य था। राजा छीता पासी ने चितियापुर को बसाया था, यानी आज का सीतापुर। महाराजा छीता पासी कन्नौज के राजा जयचंद के समकालीन थे और ये वही समय काल है जब महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, देवमाती पासी, खैरा पासी, कल्याण पासी आदि कई सारे राजा एक ही समय काल में हुए। महाराजा छीता पासी किले का भग्नावशेष आज भी सीतापुर जिले पूर्वी छोर पर सीतापुर लखनऊ राजमार्ग पर प्लाईवुड फैक्ट्री के पास आज भी उनकी शौर्य गाथा का जीता जागता प्रमाण है। छितियापुर का नाम राजा छीता पासी के समय काल से मुगलों के शासन काल तक लगातार चलता रहा। अंग्रेजी शासन काल में सीतापुर का नामकरण हुआ। सीतापुर को मुख्यालय बनाने से पूर्व अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था मल्लापुर से चलाते थे, किंतु मल्लापुर में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से तंग आकर उन्होंने कालांतर में सीतापुर को ही अपना प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र बना लिया। तभी से ये छितियापुर का नाम बदलकर सीतापुर हो गया था। राजा छीता पासी के कुशल शासन प्रणाली और उनके राज्य की खुशहाली को देखकर कन्नौज के राजा जयचंद ने भारी कर की मांग की थी। ये वही समय काल था जब जयचंद ने अवध पर आधिपत्य जमाने के लिए गांजर युद्ध अभियान छेड़ा था। क्योंकि उस समय अवध पर पासियों का आधिपत्य था, चंद की साम्राज्यवाद विस्तार की सोच से वो अवध पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और उसने कई भरसक प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहा। बाद में जयचंद ने महोबा से निष्कासित आला उदल को अपने तरफ मिलाकर गांजर युद्ध अभियान छेड़ा था, जिसमें उसे 3 महीना 13 दिन तक समय लग गया था, लेकिन फिर भी वो असफल रहा। लेकिन रात को हमला कर आला ने सैनिक वेश धारण कर चोरी से किले में प्रवेश कर उनके कक्ष में सोते हुए राजा छीता पासी के धड़ पर तलवार से प्रहार किया। इस छल बल की लड़ाई में राजा छीता पासी वीरगति हुए। आज भी सीतापुर के वीरतिया राजा सीता पासी की अमर गाथा सुनाते चले आ रहे हैं। सीतापुर में पासियों के आधिपत्य का प्रमाण गजेटियर ऑफ सीतापुर में देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों के आने से पहले ये क्षेत्र पासियों का था। वे पूरे तहसील मिश्रिक परगना सीतापुर, हरगांव, खैराबाद, लहरपुर और तंबोर में शक्तिशाली थे, जिनमें माहौली के हंसा पासी प्रमुख थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।